वृषभ राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय ग्रह नक्षत्र तो आपके यही सहयोग बना रहे हैं कि वृषभ राशि वालों को इस समय हर मामले में थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों दृढ़ संकल्प और वित्तीय समझदारी लंबे समय में काम आएगी, इसलिए आपको चाहिए इस समय अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें और नियम और अनुशासन के साथ अपने आप को चलाते रहें और अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करें। एक अच्छा वर्कआउट किसी भी दबे हुए तनाव को दूर करने में मदद करेगा। इस समय आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आपने आने वाले परिणामों से अपने आप को उत्साहित करना शुरू कर दिया है। आपका आत्मविश्वास बढ़त पर है, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं आपके लिए। दोस्तों अब आपकी परिस्थितियां अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी आपके मन मुताबिक। कुछ चीजें पहले जो आपकी मनचाही नहीं हो रही थी, अनचाही हो रही थी, लेकिन अब लगता है कि आपके जीवन में मनचाही चीजों की बढ़त रहेगी। दोस्तों जो लोग व्यापार करते हैं, चाहे वो होलसेल का हो, चाहे रिटेल का हो, चाहे दुकान हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे गोदाम हो, तो अच्छी बिक्री होती देखी जा रही है। काम धंधे के समय ग्राहक की चहल पहल अब बढ़ सकती है। अगर आप कोई वाहन चलाते हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और वाहन की स्पीड भी ज़्यादा ना हो और रोंग साइड में भी वाहन ना चलाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको राशि में बताने लायक नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अगर कोई ग्रह संकेत दे रहा है तो आपको बताना जरूरी होता है। दोस्तों पुराने कामकाज को लेकर परेशान ना हुआ करें। अतीत को थोड़ा सा आप इस समय भूलने की कोशिश करें। अतीत में जो हो गया सो हो गया, जो आपका नुकसान होना था हो चुका। अब भरपाई तो वर्तमान में ही कर पाओगे। अतीत से तो आप सिर्फ सबक ले सकते हैं और सबक यही है कि शाही खर्च से बचना होगा, क्योंकि अतीत में रहेंगे तो कोई ना कोई अज्ञात व्यय तनाव का कारण बना रहेगा। अतीत को भुलाएं, वर्तमान में फोकस करें। इस समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ भविष्य की योजनाओं पर कुछ चर्चा में समय बिताएं। ध्यान रखें कि इसमें किसी भी बाहरी इंसान को शामिल बिल्कुल भी ना करें। जो भी चर्चा हो परिवार के सदस्य ही हो, बाहर का कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। घर के सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियां बेखूबी से निभाने का प्रयास करें। दोस्तों जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आपका एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, उस समय आप कभी हार ना माने, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो ऐसे जब संकेत मिले तो आपको समझना चाहिए कि आपका अब अच्छा समय शुरू हो सकता है। अच्छा समय जब भी शुरू होगा तो आपके कर्मों द्वारा, आपके प्रयास द्वारा, आपकी कोशिश द्वारा, आपकी मेहनत द्वारा और लगातार चलते रहना पड़ेगा, तभी अच्छा समय आएगा। आपका अतीत आपके सीखने की जगह है। जो आपका अतीत है वो
आपके सीखने की जगह है और आपका वर्तमान उसे सही इस्तेमाल करने का अवसर। वृषभ राशि के दोस्तों, जो बीत चुका है उसे थामे रखने से भविष्य अंधकार में हो सकता है। भविष्य आपके लिए कार्य पर निर्भर करता है। इस समय आप अपने भविष्य के बारे में जितना जानते हो वह एक बूंद है, सिर्फ एक बूंद है, और जो आप नहीं जानते वो एक समुद्र है। जिन चीजों को आप इस समय खर्च कर रहे हो उनमें समझ आपका सबसे मूल्यवान है। जो समझ है वो सबसे मूल्यवान है और साथ में जो समय है वो आपका धन से भी ज्यादा मूल्यवान है। जब आप गुजरे समय का अफसोस कर रहे होते हैं तो उस समय भी यह समय गुजर रहा होता। ये रुकता नहीं, समय रुकता नहीं। समय तो आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। वक्त जब भी शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। वक्त अच्छा जरूर आना है मगर वो वक्त पर ही आना है। समय बहुत जख्म देता है, इसलिए शायद घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। दोस्तों, समय जब नाच नचाता है तो सभी सगे संबंधी कोरियोग्राफर की भूमिका निभाते हैं। ये आपने भी देखा होगा अपने जीवन में। जब जीवन में दुख आते हैं तो वे अकेले जासूस की तरह नहीं आते, चुपचाप नहीं आते, बल्कि पूरी की पूरी सेना लेकर आते हैं। बड़ा बनने के लिए पहले खुद को छोटा समझो। अपने सपनों को छोटा मत करो, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत बढ़ाओ, प्रयास बढ़ाओ। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी मेहनत और ईमानदारी है। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। ये आपके द्वारा ही होता है। दोस्तों, अपने प्रोफेशनल में ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां लेनी चाहिए आपको, और ज्यादा से ज्यादा समय भी आपको देना चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में। फैमिली जिम्मेदारियां भी इस समय आपके ऊपर आ सकती हैं, जिसे आप पूरे करेंगे, आराम से कर सकेंगे। इस समय सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने में आगे आए। राजनीतिक जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाएंगे, समय ऐसा बना हुआ है। अगर कोई अपने ग्रहों के लिए उपाय करना है, आप नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे थे, तो अब उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है काफी पवित्र समय में गिना जाता है, नवरात्रों के दिन में। इसमें आप उपाय कर सकते हैं। जो लोग काफी दिनों से नौकरी की तलाश में लगे हुए थे, तो शायद अब नौकरी के चांस बन रहे हैं। आप इस पीरियड में हार कर ना बैठे, लगातार प्रयास करते रहें। दोस्तों, आप तो सिर्फ भगवान से बना के रखें। भगवान से बनाकर चलेंगे तो आपकी फेवर में सभी ग्रह आ जाएंगे। सभी आपकी सोच ही की तरह काम करेंगे। ये जो समय है दोस्तों, आपका आकर्षण देखने का होगा। आपका आकर्षण देखने का होगा। आप सबको आकर्षित करोगे। वृषभ राशि वालों, पहले आप बहुत ज्यादा देर में कोई अचीव कर रहे थे, वह अब वो कम समय में अचीव कर सकते हैं। अपना आर्थिक पक्ष भी मजबूत कर पाएंगे। यह सब फायदा सारे के सारे राशि वाले नहीं उठा पाएंगे, चाहे वो मुझे जितना भी बुरा भला कहें, जैसे भी मैसेज करें, कैसे भी कमेंट लिखें। ऐसे राशि वाले कौन से होंगे जो इस समय का फायदा नहीं उठा पाएंगे? जिन्होंने अपने साथ इंसाफ नहीं किया, अपने शरीर सेहत के साथ इंसाफ नहीं किया, अपने रिश्तों के साथ इंसाफ नहीं किया, वो इस गोल्डन टाइम का फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो अब भी आलसी होकर
जिद्दी होकर अपने अहम में अपने साथ नाइंसाफी करने से बाज नहीं आ रहे। चमत्कार के चक्कर में बैठे हुए हैं, बस ग्रह और राशि ही देखते रह जाएंगे। दूसरों के सिर पर अपनी नाकामयाबी का ठीकरा फोड़ते जा रहे हैं। इनको आप बीमार राशि वाले भी कह सकते हैं। अब भी अगर चाहें तो ऐसे दोस्त भी फायदा उठा सकते हैं। जो हो गया सो हो गया। अब आपको अपने अतीत से सीखने की जरूरत है। पहले भी बता चुका हूं, अतीत से सीखें, शुरू हो जाएं जहां से, जहां पर है वहीं से, जो भी है उसी से। वृषभ राशि के दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में ना आना चाहते हैं और ना ही आपकी लाइफ से जाना चाहते हैं? ना ही आपकी लाइफ में इन होते हैं और ना ही आपकी लाइफ से आउट होते हैं। ना हाँ बोलते हैं, ना ही बोलते हैं, बस आपको घुमाते रहते हैं। आपको घड़ी के पेंडुलम समझकर अपने दिमाग को चक्रघिन्नी बना देते हैं। आपके दिमाग को आपको ऐसी जगह लटका कर रखते हैं जहां आप ना ढंग से सांस ले सकते हैं, ना ही अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं। ऐसे लोग हमेशा दो नावों पर सवार होते हैं। उन्हें दो राहें ज्यादा पसंद होती हैं। ऐसे लोग दोगले होते हैं। उन्हें आपसे कोई लगाव नहीं होता। ये सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। ऐसे दोगले लोग किसी के नहीं होते। आप तो सिर्फ उनके लिए एक ऑप्शन मात्र हो। उनसे तुरंत दूरी बना लीजिए अगर आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं, वरना ये दो दो चेहरे वाले लोग आपकी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर बना देंगे। दोस्तों जी, अपनी राशि का उपाय ही समझना। अगर ऐसे लोग आपके जीवन में हैं तो जरूर अपने से दूर हटाने की कोशिश आपने करनी है। दोस्तों, कुछ घरों में ना पैसे की कमी होती है, न सुख सुविधाओं की। कमाने वाले भी अपनी मेहनत के दम पर अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं, मगर फिर भी उन घरों में सुख शांति नहीं रहती, क्योंकि घर का कोई भी एक मूर्ख प्राणी वे वजह से घर में कला करने उन घरों की शांति को भंग करके रखता है, उन घरों को नरक बना के रखता है। अगर ऐसा भी कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप कोशिश किया करें, घर में एक कपूर की टिकिया सुबह और शाम जरूर जलाया करें। उससे राहत मिलेगी और जो व्यक्ति ऐसा घर के माहौल को खराब कर रहा है उसको सद्बुद्धि आएगी। दोस्तों, माफी वहां दी जाती है जहां दिल से गलती हो, वरना जो चालाकी से चोट दे वो सजा के हकदार होते हैं। बस आपको अपनी माफी देने वाली आदत को अब थोड़ा सा बदलना होगा, क्योंकि बहुत जल्दी आप माफ कर देते हैं। चल, तेरे को भगवान देखेगा, यही सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नहीं, अब आपको थोड़ा समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसा कोई आपके सामने होगा वैसा ही आपको जवाब देने की जरूरत है। कई लोग माफी के लायक नहीं होते। चालाक लोग माफी नहीं मांगते, बल्कि ऐसे लोग और चालाकी करके मासूम बनने का ढोंग सीख लेते हैं। झूठ पकड़ने का यदि सामने वाला लज्जित होने के बजाय उल्टा आपसे ही बहस में पड़ जाए, बहस करने में लग जाए और गुस्सा करने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उस इंसान की सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है और आपको उससे दूर होने की जरूरत है। आप कितना कमाते हैं, आप कितने आलीशान घर में रहते हैं, या फिर आपके पास कितनी महंगी गाड़ियां हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके जीवन में सुकून नहीं, शांति नहीं, आपके भीतर शांति नहीं, तो सब व्यर्थ है। सबसे पहले आपको जायज समझना होगा कि घर का वातावरण शांत कैसे बनाया जाए, ताकि आप उस घर में सुकून से रह पाए। दोस्तों, सुकून के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, शांति के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। जब आदमी सब कुछ
काम खत्म करके शाम को चाहता है कि मैं अपने घर जाऊं और शांति से अपने परिवार के साथ बिताऊं, लेकिन घर जाते ही अगर उसको दिखता है कि यहाँ तो शांति है नहीं, तो फिर वो भी घर से दूरियां अपनी बनानी शुरू करता है। जहां वो 6 बजे आता था, अब वो 9, 10, 11 बजे आता है, क्योंकि उसको पता है घर जाऊंगा तो शांति नाम की कोई चीज नहीं होगी। तो इसलिए कोशिश करो, अगर आप चाहते हैं सब प्यार बना रहे, परिवार के लोग एक दूसरे के दुख सुख को समझें, तो आप शांति के साथ रहें। छोटी मोटी चीज़ों को ज़्यादा तुल ना दिया करें, उसको बढ़ाया ना करें। वहीं पर छोटी चीज़ होती है, वहीं पर ख़त्म करने की कोशिश किया जाए। ये आपके लिए उपाय है दोस्तों। दोस्तों, हम हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि मैं ऐसा चाहता था, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। दोस्तों, जब हमें कभी भी शिकायत का मौका मिलता है तो समझो कि आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हाँ, कभी जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमें शिकायत करने का वक्त ही मिलता है। जैसे अभी अभी प्लेन क्रैश में आपने देखा होगा कि किसी को मौका ही नहीं मिला, ना ही आसमान में गिरने वालों को और ना ही जमीन पर बैठे लोगों को। हाँ, एक महिला को शिकायत का मौका मिला था क्योंकि वो लेट हो रही थी, फ्लाइट का समय हो गया था, वह समय पर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाई और शिकायत करने लगी भगवान से, उस कार के ड्राइवर से, और अपने मुकद्दर और भाग्य को कोसने लग रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही एक सच्ची घटना दोस्तों आपके साथ साझा कर रहा हूँ। टाइटैनिक जहाज जो था, सभी जानते हैं टाइटैनिक के बारे में। जहाज की घटना तो सुनी ही होगी। 1912 में दुनिया के सबसे बड़े जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की। वह उसकी पहली और आखिरी यात्रा ही साबित हुई। इस जहाज के बारे में ये धारणा थी कि चाहे समुद्र में कितने भी तूफान क्यों ना आ जाएं, यह कभी डूबेगा नहीं। इस जहाज का नाम ही लोगों ने रख दिया था कभी ना डूबने वाला जहाज। कहा जाता था इसे ना डूबने वाला जहाज। दोस्तों, इस जहाज के 3 क्लास थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का किराया उस समय था $4350, जो आज के हिसाब से 3,60,000 के करीब बैठते हैं। 1912 में 3 लाख का वैल्यू आज के 30 करोड़ से ज़्यादा की है। सेकंड क्लास का किराया 1750 रुपये, यह करीब करीब 1.5 लाख रुपये, मतलब 1.5 लाख रुपये होते हैं इंडिया के। और थर्ड क्लास का किराया था $30, मतलब करीब करीब आज के हिसाब से 24 रुपये। इस जहाज में करीब करीब 2200 यात्री यात्रा कर रहे थे। यह सफर 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ और 14 अप्रैल 1912 नॉर्थ अटलांटिक में एक बर्फ की चट्टान से टकराकर 2 टुकड़े में बट गया था ये जहाज। इसकी लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर और ऊंचाई 17 मंजिल इमारत जितनी थी। इस जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। इसमें लगी जो सीटी थी, हॉर्न था जो, उसकी आवाज 11 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। इसमें 1517 लोग मारे गए थे 1912 में और 707 लोगों को बचा लिया गया था। सबसे छोटी 2 महीने की यात्री थी उस जहाज में, एक बच्ची मात्र 2 महीने की। दोस्तों, अब कहानी सुनाते हैं आपको भगवान को शिकायत करने की, क्योंकि हम हमेशा भगवान से शिकायतें ही करते रहते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर दिया, ऐसा क्यों नहीं कर दिया, ऐसा। भगवान समझने की चीज़ है, हम उसको समझाते रहते हैं। मंदिर में भी जाएंगे, भगवान को समझाएंगे, 1 दर्जन केले ले जाएंगे और भगवान के आगे लिस्ट रखाएंगे, एक बर्फी का डब्बा ले जाएंगे, उस हिसाब से दूसरी लिस्ट रखाएंगे। तो जब टाइटैनिक यात्रा शुरू हुई तो टिकट बुकिंग की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। एक व्यक्ति, वह फिश फार्मर था पर शौकीन था,
उसको बहुत शौक था कि मैं अपने परिवार को इस जहाज में सैर करवाऊं। 5 बच्चे और पत्नी के साथ सबकी टिकट बुक करवा दी। जो भी कमाया था जिंदगी भर का वो सारा इन 7 टिकटों में लगा दिया, सारी जमा पूंजी लगा दी इन 7 टिकटों में। 7 टिकटों में सारी जमा पूंजी लगा डाली और इंतजार करने लगे कि कब मौका मिलेगा जब हम इस जहाज पर सफर कर पाएंगे। वो टाइटैनिक की यात्रा का पहला हिस्सा बनना चाहता था। वह अमीर अमीर लोगों के साथ यात्रा करना चाहता था कि मेरा परिवार भी अमीर अमीर लोगों के साथ इस यात्रा का आनंद उठा पाए, क्योंकि सारा पैसा तो लग ही चुका था 7 टिकट खरीदने में। लेकिन जहाज जाने से 7 दिन पहले मतलब 3 अप्रैल को उनके पालतू कुत्ते ने उनके छोटे बेटे को काट लिया। पत्नी ने कहा कि हम इस यात्रा में नहीं जा सकते, मैं अपने बच्चे को इस हालात में घर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जा सकती। तुम ऐसा करो, बाकी के 4 बच्चे को ले जाकर यात्रा करो टाइटैनिक पर, मैं नहीं जा पाऊंगी। अब उस किसान के मन में भी बड़ी दुविधा हुई कि मैं अपने बीमार बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन मन कहता था कि तेरी जिंदगी भर की पूंजी लग चुकी है, जाया जाएगी, तू बच्चे को यात्रा करवा ले, कम से कम जाए 4 बच्चे तो यात्रा कर ही लें, 4 बच्चे तो यात्रा कर लेंगे। अब बड़े धर्म संकट में था कि क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं, यात्रा करूं या यात्रा को कैंसिल करूं। आखिर में फैसला ले ही लिया कि पैसा फिर कमा लेंगे, लेकिन बीमार बच्चे और बीवी को छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। जब 10 अप्रैल को जहाज वहां से रवाना हुआ तो वह किसान अपने 4 बच्चों के साथ किनारे पर खड़ा नम आंखों से देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी डूब चुकी थी, क्योंकि टिकट रिफंडेबल नहीं था। वो रोता रोता घर आ गया और बहुत अफसोस हुआ। उसने अपने कुत्ते को इतना भला बुरा कहा, इतना भला बुरा कहा कि सब इसकी वजह से हुआ, सब इसकी वजह से हुआ। 5 दिन तक लगातार कुत्ते को गालियां देता रहा, जब तक उसके पास जहाज डूबने की खबर नहीं आई। जैसे ही जहाज के डूब जाने की खबर आई 15 अप्रैल के दिन, तो उसने उस खबर के बाद अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि कोई सोच भी नहीं सकता। जितनी गालियां और बुरा भला कहा था उससे कई गुना ज्यादा प्यार किया। दोस्तों, ईश्वर ने आपके लिए क्या माया जाल रचा है यह किसी को नहीं पता है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए ज्यादा परेशान ना हुआ करें। थोड़ी चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़ के चला करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो प्रसंग था दोस्तों, ये आपकी राशि तो इसमें से निकलेगी नहीं, ना राहु निकलेगा, ना केतु निकलेगा, ना शनि, ना मंगल। लेकिन आपको जो आपके मन में दुविधाएं हो जाती हैं, आप विचलित हो जाते हैं, कई बार छोटा सा नुकसान हो तो आप भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। ये नहीं पता वो नुकसान जो आज हुआ है उसके आने वाले समय में कितने फायदे होने वाले हैं। इसके लिए ये आपको मैंने ये प्रसंग सुनाया, कहानी सुनाई, ताकि हम इसमें से कुछ सीख हासिल कर सकें। अपनी जो गलतियां हैं या अपना कुछ भाग्य किस्मत का ठीकरा किसी दूसरे पे हमें नहीं पोना चाहिए। दोस्तों, बहम था सारा बाग अपना है, बहम था सारा बाग अपना है। तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का है। हमें गलत सिखाया जा रहा है, हमें सुख पाने के लिए दौड़ सिखाई जा रही है। दौड़ो, ज्यादा धन होगा तो ज्यादा सुख होगा, ज्यादा बड़ा पद होगा तो ज्यादा सुख होगा। गलत है ये सब बातें, कोरी अफवाह है ये बातें। ना धन से सुख होता है,
न पद से सुख होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धन छोड़ दो या पद छोड़ दो, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि इनसे सुख का कोई नाता नहीं। सुख तो होता है भीतर डुबकी मारने से। हाँ, अगर भीतर डुबकी मारे हुए आदमी के हाथ में धन हो तो धन भी सुख देता है, अगर पद हो तो पद भी सुख देता है। अगर भीतर डुबकी मारते हुए आदमी के हाथ में दुख हो तो दुख भी सुख बन जाता है। तो दोस्तों, ये आपका राशिफल था आज का। कोशिश करता हूं मैं आपको कि ज्यादा से ज्यादा जीवन जीने की कला, तरीका बताने का जितना मैं जानता हूं। बाकी तो मुझसे बहुत समझदार हो आप लोग। कई लोगों को शिकायत रहती है, कंप्लेंट करते हैं कि इसमें राशि नहीं होती। दोस्तों, इसमें अगर राशि नहीं होती तो फिर किसी में राशि नहीं। इसमें आपकी राशि के, आपके जीवन के तरीके के एक एक उपाय बताए जाते हैं। उसमें आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। उसमें फिर बार बार आपको भगवान के प्रति वे विश्वासी जो होती है ना, वो नहीं होगी। आपका रोज रोज राशि अगर मेरी सुनते रहेंगे तो आपका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो हमें अभी अगर किसी पर विश्वास करना है तो सबसे पहले तो अपने कर्मों पर, अपनी मेहनत पर, अपनी कोशिशों पर, उसके बाद अगर कोई है तो फिर भगवान पर विश्वास करके आगे चलना है। क्योंकि भगवान आपको किसी भी मोर्चे पर हारने नहीं देगा, हर मोर्चे पर आपकी जीत करवाएगा। ये जो नवरात्रों के दिन, बहुत पवित्र दिन, 2 दिन और हैं, उसके बाद फिर रामनवमी का पर्व, दशवीं का पर्व। इस बार एक नवरात्रा ज्यादा है, तो काफी दिनों के बाद बढ़त पे नवरात्रे आए, नहीं तो हर बार एक नवरात्रा कम हो जाता। तो इसको लोग बहुत अच्छा शगुन मानते हैं, शुभ शगुन मानते हैं कि अच्छी चीजें होंगी। तो वृश्चिक राशि वालों, अगर इस समय आप चाहते हैं हमारे मंदिर में, श्री राधेश्याम मंदिर में आप अरदास लगवाना, तो अपना नाम, अपना स्थान और अपना गोत्र वो मुझे आप लिख भेजें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो आपके लिए भी ये रामनवमी पर विशेष अरदास का जो प्रावधान शुरू किया, उसमें आपके लिए अरदास की जाएगी। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई छुपा शुल्क नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ 3 नाम चाहिए, आपकी 3 चीजें चाहिए, नाम, गोत्र और स्थान। मेरा नंबर नोट कीजिए, 931 533 6907, 931 533 6907। तो ये व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। और भी आपने कुछ पूछना, बताना है तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।